नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल बंद कर सरकार द्वारा निर्देशन दिल गेल मुख्य प्रशंसा। स्वीकृति बिना 2 वर्षों संचालन में रह जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल के बंद कर मध्य प्रदेश सरकार निर्देशन दिलक अछि। चिकित्सक के लापरवाही से 4 वर्षक बालक की मृत्यु भेल में अस्पताल संचालक 10 लाख क्षतिपूर्ति द क मिलापत्र करेने घटना सार्वजनिक भेलाक बाद मध्य प्रदेश सरकार अस्पताल बंद कर लेल निर्देशन दिलक अछि। न्यूरो अस्पताल में धनुषा जिला के धनुषाधाम नगरपालिका वडा नंबर 6 मालटोल के जेम्स कालीकोट के बृहस्पति दिन मृत्यु भेल सर। चिकित्सक बच्चा के स्वास्थ्य ठीक भेल झूठ आश्वासन द क अस्पताल से डिस्चार्ज केने 8 मिनट के भीतर अस्पताल परिसर में मृत्यु भेल सर। बच्चा एक बेर लंबा सांस लेने संगे प्राण छोड़ने पीड़ित परिवारजन जानकारी से हो दिलक अछि। चिकित्सक के लापरवाही से बच्चा के मृत्यु भेल समाचार सार्वजनिक भेलाक बाद मध्य प्रदेश सरकार अस्पताल के कार्यवाही केलक अछि। समाचार सबके अनुसार अस्पताल के लापरवाही देखल गेला से कार्यवाही कयल गेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव जानकारी दिलेन। अस्पताल संचालन के प्रारंभिक प्रक्रिया समेत पूरा नहीं भेला से सरकार कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री यादव जानकारी दिलेन। संगे ओ कहलन आवश्यक आधारभूत साधन उपलब्ध नहीं रहल अस्पताल संचालन में रोक समेत लगाल गेल अछि। डॉक्टर विजय राउत संचालन के लिए जनकपुर न्यूरो हॉस्पिटल में न्यूरो संबंधी इलाज के लिए अत्यावश्यक रहल सीटी स्कैन MRI मशीन समेत नहीं रहल अछि। मध्य प्रदेश भर के निजी अस्पताल सबके इजाजत पत्र लगायत के कागजात आ आवश्यक उपकरण सब संबंध में अनुगमन कयल गेल मुख्यमंत्री यादव जानकारी दिलथि। आम नागरिक के जीवन संग संबंध स्वास्थ्य सेवा के भर पर्दो बनाब सरकार निर्धारण के मापदंड पूरा नहीं केने धैर्य संचालन में रोक लगाब पर मांग उठल अछि। संगे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में प्रस्तुति महिला की मृत्यु भेल घटना के छानबीन समेत हैत हुनकर कहब रहल अछि। सरकार घटना छानबीन के लिए समिति गठन करत जानकारी दैत चिकित्सक के लापरवाही देखल गेल त कार्यवाही करब जानकारी देने छथि। महोत्तरी जिला के हलखोरी प्रहरी चौकी के इंचार्ज असय बच्चा यादव के निलंबन कयल गेल अछि। ओ बोकने पिस्तौल से गोली चलन में ड्यूटी में रहल एक गोटी प्रहरी जवान घायल भेल छलनि। असय यादव के निलंबन क क अनुसंधान शुरू कयल गेल महोत्तरी जिला प्रहरी प्रमुख SP प्रकाश मल्ल जानकारी दिलेन। ओ प्रारंभिक अनुसंधान में जान अनजान गोली चलल नहीं देखल गेल जानकारी दिलेन त असय के पिस्तौल से गोली चल क प्रहरी जवान घायल भेल ओ जानकारी दिलेन। संगे ओ कहलन घटना के प्रारंभिक अनुसंधान में पिस्तौल से निकलल गोली देवाल में लाग क घूरल बाद जवान के पोखरा में ई गोली लागल अछि। घायल प्रहरी जवान के भारत बिहार राज्य के अस्पताल में इलाज भ रहल अछि त जवान खतरा मुक्त समेत रहल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरी जानकारी दिलथि। घटना के छानबीन के लिए समिति बनावा जिक्र करैत समिति के प्रतिवेदन बाद ठोस निर्णय लेल जाइत जानकारी सेहो देल गेल अछि। गत कार्तिक 30 गते रात घटना भेलो पर एके नुकाव प्रयास कयल गेल सर। घायल रहल जवान शाह के इलाज के लिए भारत में पठायल गेल सर। मुदा इलाज के क्रम में भारतीय प्रहरी घटना के छानबीन केने में ई रहस्य खोजल अछि। अपराधी गतिविधि में संलग्न व्यक्ति के नियंत्रण में लेने खुशी में प्रहरी चौकी इंचार्ज पिस्तौल चलेने में गोली लाग प्रहरी जवान घायल भेल छलनि। हलखोरी प्रहरी चौकी के इंचार्ज असय बच्चा यादव के पिस्तौल चलल में गोली लाग वतः कार्यरत रहल प्रहरी जवान राजेश कुमार शाह घायल भेल घटना बाहर भेल अछि। गोली लाग घायल रहल जवान शाह के गृह जिला सप्तरी में प्रहरी के भारतीय प्रहरी सूचना देने बाद महोत्तरी प्रहरी जानकारी पेने बताओल गेल अछि। मुदा प्रहरी संबंध स्रोत सबके अनुसार घटना संबंध में जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के पैननी से सबटा जानकारी रहल जिक्र कयल गेल अछि। घायल के अवस्था खतरा बाहर रहल से ई घटना के गुपचुप राखल गेल छल। सरलाही में करेंट लाग एक गोटी वृद्धा की मृत्यु भेल अछि। जिला के बसवरिया गांवपालिका 5 धनगढ़ा में करेंट लाग स्थानीय पंची राय के कन्या 80 वर्षक बिल्टी देवी यादव के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बीतर साँझ बोर्डिंग स्कूल में जोड़ल गेल बिजली के तार में छूने में हिनका करेंट लागल संगे मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। मृतक वृद्धा के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा पठायल गेल सरलाही प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। वैदेशिक रोजगारी के क्रम में मलेशिया में हरायल मेचीनगर नगरपालिका 6 के 37 वर्षक गोपाल घिमरे उद्धार के बाद घर आयल छन्।
18 वर्ष पहिने मलेसिया गेल घिमिरे के मलेसिया के नेपाली जनसम्पर्क समिति खोज तथा उद्धार क नेपाल पठौलक अछि। हिनकर माय सानी घिमिरे खोज के लेल सार्वजनिक अपील केने बाद गोपाल के खोजी कयल गेल। शुक्र दिन कलालमपुर से काठमाडौँ आयल गोपाल शनि दिन घर पहुंचल सांसद एवं नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलेन। मलेशिया में खोजा आ उद्धार क नेपाल धेर आनो पहल केने सांसद शर्मा म्या सानी के कारुणिक अपील बाद मलेशिया में रहल नेपाली जनसंपर्क समिति के सक्रियता आ ओतुका नेपाली राजदूतावास के सहयोग में गोपाल के सकुशल उद्धार संभव रहल जानकारी दिलेन। गैर कानूनी रूप में मलेशिया में रहल गोपाल के स्वदेश आनो हवाई टिकट आ जरिवाना क नेपाली 1,04,160 रुपया तिर परल। नेपाली जनसंपर्क समिति मलेशिया के अध्यक्ष चोलाराज फंगेली जानकारी दिलेन। विक्रम सम्बन्ध 2061 चैत 8 गते प्रोडक्ट्स ऑपरेटर काज के लेल श्रम अनुमति पत्र पैब का 19 वर्ष के उमेर में गोपाल मलेशिया पहुंचल छलैन। मुदा ओ अखन आयल समय हिनकर 37 वर्ष उमेर रहल अछि। मलेशिया पहुंचल एक हफ्ता के बाद हिनका ऊपर गैर कानूनी कामदार रहल आरोप समेत लागल छल। सिकेरत नेतृत्व के जनमत पार्टी रंग भेद विरुद्ध के एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना का मनौलक अछि। रेप दिन जनमत पार्टी काठमाडौँ स्थित पार्टी कार्यालय बाहर रंग भेद आक्रमण अंत कर कहलिए नारा के साथ प्रदर्शन करैत रंग भेद विरुद्ध के एकता दिवस मनौलक अछि। संगे तराई मधेश के जिला में से हो रंग भेद विरुद्ध के दिवस मनाने जनमत पार्टी जानकारी दिलक अछि। जनमत पार्टी के सांसद अब्दुल खान 2071 अगहन 10 गते काठमाडौँ के खुला मंच में कार्यक्रम कर समय पार्टी अध्यक्ष राउत लगायत के 300 से बेसी नेता कार्यकर्ता के रंग के आधार में भेद के कारण हरेक वर्ष अगहन 10 गते रंग भेद विरुद्ध के एकता दिवस मनाव शुरू कयल गेल जानकारी दिलेन। 2071 साल आज कई दिन मंगसिर 10 गते कई दिन डाक्टर सीके राउत जी को संबोधन खुला मंच में थियो। उतिखेर नेपाल में सार्क सम्मेलन भइरहेको अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँको सम्बोधनलाई रोक्नको निम्ति नेपाल सरकारले अनेकौं प्रकारको दमन गरी र एउटा जातीय आधारमा एउटा छालाको रङको आधारमा हेरेर यहाँ काठमाडौँका विभिन्न होटलहरू र विभिन्न गल्लीहरूबाट लगभग 300 भन्दा बढी मधेसीहरूलाई समातेर त्यो चाहिँ एरेस्टमा लिएको थियो र कार्यक्रम पनि गर्न दिएको थिएन। त्यही दिनलाई हामीले चाहिँ एउटा रङ्गभेद विरुद्धको दिनलाई हामीले सम्झना स्वरूप आजको दिनलाई एउटा रङ्गभेदको आधारमा कसैलाई भेदभाव छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर एकता दिवस चाहिँ हामीले मनाउन थालिएका छौँ र यसको सम्बन्धमा हामीले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि अस्ति सङ्घीय सचिवालयमा पनि माननीय डाक्टर सीके राउतज्यू र मा सहितको टोलीले हाम्रो सचिवज्यूलाई बुझाइसकेका छौँ। जनमत पार्टी रंगभेद अंत्य कर आ राष्ट्रीय एकता तथा सद्भाव के लिए अगहन 10 गते रंगभेद विरुद्ध के एकता दिवस मनाव प्रतिनिधि सभा में संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता करने खांग जानकारी देने था। स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत आयुर्वेद के क्षेत्र में नेपाल के अधिक विकास कर सकत क्षमता रहल जिक्र करने था। रेप दिन काठमाडौँ में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन करते मंत्री बस्नेत नेपाल अथाह जड़ी बूटी के खानी रहला से एहि क्षेत्र में नेपाल अधिक विकास कर सकत जानकारी दिलेन। वो भारत आ चीन में आयुर्वेद के क्षेत्र में भ रहल विकास से नेपाल के सेहो फायदा लेव सकत जेहन जिक्र करत एहि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य आवश्यक सहयोग पर धारणा समेत रखलेन। संघीय मंत्री बस्नेत मेडिकल शिक्षा के विकास में मंत्रालय के ध्यान केंद्रित रहल आ ऐसा देश के चिकित्सा शिक्षा के केंद्र बनाव सक धारणा रखलेन। देश के 300 सैया ऊपर के अस्पताल में नर्सिंग आ पैरामेडिक्स पढ़ाव जेहन आवश्यक कानून परिमार्जन के तैयारी में रहल हिनकर कहब छल। प्रादेशिक अस्पतालमा 7 प्रदेश मध्येमा 4 प्रदेशका सबै अस्पताल 24 नम्बर बेडहरू फ्री भइसकेको छ। मेरो अनुरोधमा अब 3 प्रदेश पाइन्छ
यसले पनि हजारौँ गरिब जनता सुविधा पुगेको छ र हामीले स्वास्थ्य बिमा र अलिकता परिभाषित अलिक महत्त्वपूर्ण गर्न जरुरी छ यसलाई नै आइटी र सेक्टरका साथीहरूलाई भनेर हामीले यसलाई कार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्था छौँ र हाम्रो समस्या भनेको ठुलो समस्या चाहे आयुर्वेद क्षेत्रमा होस् चाहे अब व्यक्तिगत कुनै पनि क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2054 सालदेखि कर्मचारी बनाएको अवस्था रहेको छ। म आएपछि अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीले दरबन्दी बढाउने कुरामा सरकार सहमत भएको छ। चाँडै अब हामी दरबन्दीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। चाँडै त अहिले अब कुन रसी मेन पावर साइन्स 5000 डॉक्टर साइन्स अहिना मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य कर्मी के अभाव होव नहीं देव आवश्यक दरबंदी सृजना क ऐके परिपूर्ति करब जानकारी समेत दिलेन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आज 600 रुपया से बढ़ल। तोला में आय सोन 1,16,900 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक अछि। शुक्र दिन सोन के दाम तोला के 1,16,300 रुपया में कारोबार भेल गत कार्तिक 12 गते सोन के दाम बढ़ कर अखन धैर्य के सबसे बेसी महग रहल। वह समय सोन तोला के 1,17,000 रुपया में कारोबार भेल अहिना आय चांदी के दाम से वो बढ़ल। तोला के 35 रुपया से बढ़कर चांदी आय 1,485 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी दिल गेल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पूर्ण दोसर समाचार लोग उपस्थित होबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा में छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।